Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, आज हम डिस्कस करेंगे जीवन का शुभारंभ। एक नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक है, राइट? इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल बटन प्रेस कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। एक माँ को उस समय अनोखी अनुभूति का एहसास होता है जब वह अपने नन्हे शिशु को खेलते हुए देखती है। डेफिनेटली भाई, है ना? उसके नन्हे कोमल हाथ और पैर, उसकी मासूम मुस्कान, शिशु के शरीर से आने वाली मनमोहक खुशबू उसमें मातृत्व की भावना को जागृत कर देती है। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ आप सब इस तथ्य से अवगत होंगे कि माता पिता की शक्ल से मिलने वाले शिशु कहाँ से आते हैं। कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है। एक परिवार में एक शिशु का जन्म महिला के शरीर में होने वाले निश्चित परिवर्तनों की प्रक्रिया के रूप में होता है। मुझे आशा है कि आप के परिवार में भी कोई शिशु के जन्म का शुभ अवसर तो अवश्य आया होगा। आपने इस अवधि के दौरान माता के प्रति होने वाली विशेष देख रेख का भी अवलोकन किया होगा। आपके लिए इस प्रक्रिया को जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जल्द ही आपकी मतलब वही चीज़ें हैं, ठीक है, जानना इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए। अब ये हमारा गर्भावस्था क्या होता है। एक परिवार में शिशु का आना अत्यंत सुखदायक होता है, किंतु क्या आप जानते हैं एक शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है? आप में कुछ ने विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ा होगा, राइट? साइंस आपने पढ़ा ही होगा, डेफिनेटली पढ़ा है। शायद आप में कुछ पहले से शिशु के जन्म की प्रक्रिया के बारे में अवगत होंगे। आपको यह ज्ञान है कि एक शिशु के जन्म के लिए पुरुष और महिला दोनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक रूप से महिला अपनी कोख में अनिषेचित अंडे को धारित करती है। पुरुष के शरीर में शुक्राणु होते हैं और ये अंडे तथा शुक्राणु निषेचन प्रक्रिया के माध्यम से संयोजित हो जाते हैं। इन निषेचित अंगों को जाइगोट बोलते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। क्या आप जानते हो जाइगोट के साथ क्या होता है? यह गर्भ के साथ संयोजित होकर माँ के शरीर से पोषक तत्वों को प्राप्त करके विकसित होना आरंभ करता है। जाइगोट को भ्रूण कहते हैं और जन्म के पश्चात यही शिशु का रूप धारण करता है, राइट? आप एक भ्रूण को एक सुंदर शिशु के रूप में परिवर्तन होने के विकास के चरणों का अवलोकन करेंगे, राइट? देख लो बेटा, ठीक? ओवम स्पर्म एक दूसरे के साथ वो किए, क्या नाम, इंटरेक्ट किए, फिर आपका जाइगोट बना, जाइगोट से सेल्स डिविजन्स हुए, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट हुआ, राइट? गर्भावस्था के चिन्ह कौन कौन से होते हैं बेटा? कुछ चेंजिंग आती है आपके शरीर में। मासिक धर्म बंद हो जाता है। प्रत्येक महिला के लिए गर्भ का प्रथम संकेत है। तबीयत खराब होती है, मितली आने लगती है जिसे उल्टी करने का मन करता है। सामान्यतः शरीर के समय कुछ महिलाओं में यह समस्या पूरे समय रहती है। विशेष रूप से सभी प्रकार के भोजन करने के पश्चात गर्भावस्था के अंतिम क्षणों में पेशाब की आवृत्ति बढ़ जाती है। वक्ष आकार में परिवर्तन होने लगते हैं, वह बढ़ जाते हैं, वे ज़्यादा नरम हो जाते हैं, निप्पल्स भी बड़े हो जाते हैं और निप्पल के आसपास का अधिक क्षेत्र काला और बड़ा हो जाता है, राइट? महिला के शरीर में हार्मोनी परिवर्तनों के कारण विशेष प्रकार के भोजन जैसे मीठा मसालेदार खाने की तीव्र इच्छा होती है। कुछ महिलाओं में तो कतिपय अखाद्य पदार्थ जैसे मिट्टी, चौक, स्लेट आदि भी खाने की इच्छा होती है। यदि उन्हें इस प्रकार के अखाद्य पदार्थों के खाने की इच्छा विकसित होती है तो इससे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, राइट? भोजन के प्रति, गंध के प्रति जैसे प्याज, सेब, परफ्यूम के प्रति अनिच्छा विकसित होने लगती है, राइट? दीज आर क्वेश्चंस। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण माँ पिता के क्रोमोसोम संयोजन द्वारा होता है, राइट? आप अपनी विज्ञान की पुस्तक पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्रोमोसोम के संबंध में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जान सकते हैं कि किस प्रकार क्रोमोसोम्स की मदद से यह पता चल जाता है कि नवजात शिशु लड़का होगा या लड़की। कई बार महिलाएं एक से अधिक शिशुओं को जन्म देती हैं, इन्हें जुड़वा बच्चे कहते हैं।
कई बार तो 2 से अधिक बच्चे भी जन्म लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप वेबसाइट के माध्यम से इसका पता लगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकिपीडिया वगैरह, मतलब वही कह रहा है साइट्स। ठीक है, आगे चलो। माता की कोख में भ्रूण का विकास। माता के गर्भ में 9 महीने यानी 280 डेज। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक, अगर डेज में बोला जाए 280 डेज का आपका होता है गर्भकाल, और अगर वैसे 9 मंथ का सभी जानते हैं। इस अवधि को प्रसव पूर्व अवधि कहते हैं, जो गर्भधारण से पूर्व होकर शिशु के जन्म पर समाप्त हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर या प्रशिक्षित विशेषज्ञ गर्भवती महिला को बता देते हैं कि उनके शिशु का जन्म कब होगा? वास्तव में यह एक अत्यंत सामान्य गणना है जिसे आप भी आसानी से कर सकते हैं। यह परिकलन निम्नानुसार है। प्रसव की संभावित तिथि, अंतिम रजोधर्म अवधि का प्रथम दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। उदाहरण के लिए एक महिला की अंतिम रजोधर्म अवधि 1 जनवरी 2008 को होती है, तो उसमें 7 डेज और जोड़ेंगे, अर्थात 8 जनवरी 2008 को इस तिथि में 9 महीने और जोड़िए और आपको प्रसव की अनुमानित तिथि प्राप्त हो जाएगी, अर्थात 8 अक्टूबर 2008। आपको यह याद रखना होगा कि केवल यह संभावित तिथि है, इसमें चेंजिंग हो सकता है। प्रसव पूर्व में प्रसव से सामान्य जन्म या पूर्व से तात्पर्य जन्म से पूर्व। ठीक है ना, इसलिए प्रसव पूर्व विकास से तात्पर्य शिशु के जन्म लेने से पूर्व माता के शरीर के भीतर होने वाले परिवर्तनों से है। आप गर्भावस्था के 9 महीनों को 3 तिमाहियों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें व्यापक परिवर्तन होते हैं। जैसे प्रथम तिमाही में क्या होता है बेटा? इसमें आरंभ निषेचन से होता है। निषेचित अंडा एकल कोशिका है, विभाजित होना आरंभ हो जाता है। कोशिकाओं के गोले के रूप में यह गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाता है। तत्पश्चात विकसित भ्रूण को जन्म देता है। भ्रूण की जीवन सहायक प्रणाली में एम्नियोटिक सैक, प्लेसेंटा, एम्ब्लिका कार्ड शामिल है। ये भ्रूण को सुरक्षित और पोषित करते हैं। 3 महीनों की समाप्ति पर शिशु के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि विकसित होने लगते हैं और परिसंचरण प्रणाली कार्य करना प्रारंभ कर देती है। पुरुष महिला जनन अंग विकसित होने लगते हैं। भ्रूण जो गर्भ कहलाता है, अब गर्भ कहलाता है, मानव रूप धारण कर लेता है। दूसरी तिमाही या 3 to 6 मंथ। इस तिमाही में गर्भ का आकार तेजी से बढ़ने लगता है, मस्तिष्क का विकास तेजी से होने लगता है, गर्भस्थ शिशु द्वारा हलचल प्रारंभ हो जाती है जिन्हें वह महसूस करती है। ध्यान रखें, 6 मंथ क्या गर्भ पूर्णतः विकसित नहीं होता, और यदि समय से पूर्व प्रसव होता है तो वह गर्भ से बाहर जीवित नहीं रह सकता। तीसरी तिमाही है 6 to 9 मंथ। इस अवस्था में आकार में निरंतर वृद्धि होती है। श्वसन प्रक्रिया, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। शिशु अपना अंगूठा चूसने लगता है। प्रसव विकास में के 8वें महीने में भ्रूण का शरीर के गर्भाशय से बाहर जीवन के लिए तैयार हो जाता है। यह अपनी मां से प्रतिरोधक रोग प्रतिकारक प्राप्त करता है ताकि शिशु जन्म के बाद जो है मतलब उसकी सुरक्षा हो सके, राइट। भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। विकसित होता हुआ भ्रूण हालांकि गर्भाशय में सुरक्षित रहता है, किंतु यह कुछ कारकों से प्रभावित होता है। माँ का भावात्मक स्थिति। यह माना जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, इसलिए माँ को लंबे समय तक तनाव और दबाव की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। माँ की उत्तेजना, निराशा, भय, दुख की भावनाओं से भ्रूण पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण जन्म के पश्चात शिशु में चिड़चिड़ापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। माँ का आहार। माँ को पोषक आहार लेना चाहिए ताकि उसके शिशु को विकसित होने के लिए उचित आहार प्राप्त हो सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि भ्रूण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भोजन उसे माँ के गर्भनाल से प्राप्त होता है। यदि माँ पर्याप्त आहार नहीं लेगी और या उसमें कुछ पोषक तत्वों का अभाव होता है तो जन्म के समय नवजात शिशु भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इस प्रकार शिशु जल्द ही संक्रमणों से प्रभावित होता है, जन्म के पश्चात बीमार हो जाता है। गर्भवती महिला
के आहार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम दूध, मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन दाल, अंडे, मांसाहारी भोजन, मस्तिष्क के विकास के लिए अपेक्षित खनिज हेतु हरी पत्तेदार सब्जी फल, ऊर्जा के लिए अपेक्षित कार्बोहाइड्रेट हेतु चावल गेहूँ, राइट। दीज आर, ये देखो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। माँ की आयु, शिशु को जन्म देने के लिए 20 to 35 ईयर, 20 से 35 साल की उम्र जो है बेस्ट माना जाता है। 20 वर्ष की आयु से पूर्व जनन प्रणाली पूर्णतः विकसित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर शिशु का जन्म हुआ माँ और शिशु के जीवन को जोखिम में डाल सकता है। गर्भपात का खतरा होता है। दो बच्चों के बीच न्यूनतम जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो 3 ईयर के होने चाहिए। इस अंतराल से प्रथम शिशु के उचित विकास में सहायता मिलती है। माँ भी दूसरे गर्भधारण के लिए तैयार हो जाती है। माँ द्वारा दवाइयों का सेवन, इसमें क्या होता है बेटा, कुछ दवाइयाँ गर्भनाल से होते हुए शिशु के शरीर में प्रवेश करती हैं, इसलिए गर्भवती महिला को किसी प्रकार की दवा लेने से पूर्व डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अपने दिमाग से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसे गर्भावस्था के दौरान एक्स-रे से भी बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भाशय में भ्रूण के विकास को हानि पहुंच सकती है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड वह जो है टेक्निक होती है जिसमें ध्वनि तरंगों की उच्च आवृत्ति का प्रयोग करके भ्रूण के विकास और वृद्धि की जांच की जाती है। यह अत्यंत सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे अजन्मे शिशु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इस प्रक्रिया में आरंभ में ही भ्रूण में किसी प्रकार के विकार हो, कोई डिफेक्ट, कोई भी रीज़न हो, सब कुछ पता चल जाता है, राइट। भ्रूण को प्रभावित करने वाले तथ्य, यदि माँ को कोई बीमारी है और जैसे जर्मन मिजल्स या कोई संक्रमण रोग, यौन संक्रामक रोग, एड्स वगैरह, तो कई बार कीटाणु पतले गर्भनाल की भित्ति से होते हुए भ्रूण तक पहुँच कर उसे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ को अत्यंत सावधान होना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचना चाहिए। नशीले पदार्थ, धूम्रपान, इन सब का डेफिनेटली यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका जो है पूरा गर्भनाल के माध्यम से जो है भ्रूण के पास जाएगा और रक्त नलिकाओं में पहुंचकर उसको नुकसान पहुंचा देगा, राइट। दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं स्पीड के साथ पढ़ी हूँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। कई बार आप पढ़ चुके, साइंस में भी पढ़ चुके हो, यहाँ भी पढ़ चुके हो, है ना। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई मतलब समझाने वाला चीज़ होता तो ठीक है। गर्भवती महिला की देखरेख कैसे करनी चाहिए? प्रसव पूर्व देखरेख। आप गर्भावस्था के लक्षणों से परिचित हो गए होंगे। गर्भावस्था के 9 महीने के दौरान होने वाले प्रमुख परिवर्तन से अवगत हैं। गर्भवती महिला के गर्भाशय में तीव्रता से विकसित होने वाले भ्रूण के साथ उसे इस अवधि के दौरान शारीरिक भावनात्मक तनाव का अनुभव होता है। हालांकि जीवन भर महिला की उचित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु गर्भावस्था प्रसव के दौरान अत्यधिक देखरेख की ज़रूरत है। मतलब भाई एज ए ह्यूमन बीइंग तो हमें सब कुछ चाहिए ही चाहिए, बैलेंस डाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इस पीरियड में ज़्यादा केयर करना चाहिए बस, क्योंकि मदर के साथ साथ बच्चे का भी सवाल है ना, एक बच्चा पल रहा है इसलिए, ठीक। इसलिए अपने आसपास के लोगों से काफ़ी सहयोग की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा गर्भवती महिला के पति, माँ, सास, परिवार के बुजुर्ग महिला, परिवार के पुरुष सदस्यों, पड़ोसियों की आंखों में उसके लिए विशेष चिंता स्नेह होती है। ये लोग गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सलाह देते रहते हैं। इस प्रकार की सलाह स्थानीय पद्धतियों, रीति रिवाजों पर आधारित हो सकती है। इसलिए ऐसी सलाह पर अमल करने से पूर्व प्रशिक्षित विकसित सलाह जरूर ले लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी बता दे और कुछ भी मान लो, हाँ जी ठीक है, आप ही खुदा हो, बाकी सब बेकार हैं। चिकित्सा जांच, राइट। पहली बार रजोधर्म ना आने पर महिला यह जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि वह गर्भवती है। इसका पता स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर लगाया जा सकता है। सामान्य मूत्र परीक्षण द्वारा हो जाता है। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उचित चिकित्सा जांच के लिए नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाएं। यदि उस क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो मिडवाइफ या किसी अन्य ट्रेंड स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। यद्यपि महिला को आजकल तो हर जगह है, एएनएम है और गांव में भी आंगनबाड़ी वगैरह है, राइट।
मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, हर जगह हैं। और आशा बहू हैं, मतलब गांव की बात कर रही हूँ मैं एकदम। वैसे अगर आप सिटी वगैरह में नहीं रहे हो, सिटी में रह रहे हो तो फिर तो अच्छी अच्छी हॉस्पिटल हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गर्भवती महिला को अच्छा हो गया। यद्यपि गर्भवती महिला को शीघ्र समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एक डॉक्टर के पास स्वयं को रजिस्टर करा लेना चाहिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में वो ले जाएगी। डॉक्टर यह सुनिश्चित करता है गर्भवती महिलाएं कुछ नियमित रक्त और मूत्रों की जांच कराएं। इसमें शामिल है हीमोग्लोबिन एनीमिया, रक्त समूह या शर्करा, मधुमेह, डायबिटीज़ और VDRL परीक्षण, यौन प्रसारित संक्रमण के लिए तथा एड्स वगैरह। उसका वजन लिया जाता है और उसे टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस प्रकार सुरक्षित मातृत्व प्रसव को सुनिश्चित किया जाता है। प्रसव के प्रथम 8 महीने में कम से कम एक बार प्रत्येक माह कम से कम, मतलब पर मंथ आप जाओ डॉक्टर चेकअप कराने के लिए, राइट। अंतिम माह में सप्ताह में एक बार डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। उसे पहली तिमाही में डॉक्टर के पास परामर्श के लिए बार बार जाना पड़ सकता है, राइट, क्योंकि उस अवधि में विभिन्न समस्याएं होती हैं। पोषण, न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल रखिए, ठीक है ना। माँ का स्वास्थ्य शिशु का स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए माँ को सही भोजन दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिला के लिए सही भोजन क्या है? इस अवधि के दौरान पर्याप्त पोषक भोजन अर्थात एक संतुलित आहार। आप यह जानते हैं कि संतुलित आहार क्या है? महिला को गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। एक प्रशिक्षित चिकित्सक या परा चिकित्सक विशेषज्ञ से चर्चा करने पर आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ प्रकार के भोजन इस अवधि के दौरान अच्छे होते हैं और कुछ नहीं अच्छे होते। नियमित अंतराल पर भोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः तबीयत खराब होने पर समस्या से निपटना। गर्भावस्था के प्रथम 3 महीनों के दौरान मितली, उल्टी आना, राइट, वोमिटिंग सामान्य सी समस्या है। प्रातःकाल इससे जो है निपटने के लिए सुबह एक टोस्ट, बिस्किट, पके हुए चावल वगैरह खा सकते हैं जिससे मितली ना आए। भोजन करके पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकती है। आयरन युक्त आहार खाइए आप, हरी पत्तेदार सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, ठीक है ना। ऑर्गन, मीट, गुर्दा, किडनी, स्प्लीन और आपके एग्स और आपके गुड़ वगैरह शामिल कीजिए ताकि उसमें आयरन खूब अच्छे से मिले। प्रसव के दौरान अन्य समस्या कब्ज की होती है, विशेष रूप से अंतिम चरणों में। यह मुख्य रूप से शारीरिक गतिविधियों में कमी तथा गर्भावस्था संबंधी अन्य कारणों से होती है। इस समस्या से निपटने के लिए गर्भवती महिला को प्रचुर मात्रा में फल, सलाद खाना चाहिए। भारी मात्रा में द्रव्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मसालेदार तले हुए भोजन करना चाहिए क्योंकि इसके कारण गैस तथा बेचैनी की समस्या पैदा हो जाती है। दिन का अंतिम भोजन सोने से कम 2-3 घंटे पूर्व करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कुछ महिलाओं को इस अवधि के दौरान गंभीर अम्लशूल, पैरों के निचले हिस्से में सूजन, मधुमेह, हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न होती है। कई बार इन समस्याओं के कारण प्रसव संबंधी गंभीर जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। कुछ स्थितियों में मां या भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। इंटरनेट की सहायता से या डॉक्टर से चर्चा करके इन समस्याओं के संबंध में और जानकारी एकत्र करें। हमारे देश के विभिन्न समुदाय में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो कई गर्भवती महिलाओं को कुछ प्रकार के भोजनों का सेवन करने से मना करती हैं, ठीक है ना। कई कारणों से हो सकता है, जैसे गर्भपात का भय, गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं, पुत्र के जन्म की इच्छा, गोरे शिशु की इच्छा इनमें से अनेक परंपराएं जिनका अनुसरण किया जाता है वे सामान्य मिथ्या अंधविश्वास होती हैं कि मतलब गोरा बच्चा हो, बेटा ही हो, ठीक है ना, जो भी है। इन परंपराओं के अंतर्गत जिन भोजनों के सेवन से मना किया जाता है विभिन्न पोषक तत्व के अच्छे स्रोत होते हैं तथा गर्भवती महिला के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे अंडे, मछली, दाल, दूध, अन्य पदार्थ। कम से कम, अच्छा ये तो एक्टिविटीज़ हैं। वजन, भ्रूण के विकसित होने के साथ साथ गर्भवती महिला का वजन भी बढ़ जाता है। सामान्यतः उसका वजन 8 to 11 kg बढ़ना चाहिए। 8 से 11 किलोग्राम तक बढ़ना चाहिए महिला का वजन, ठीक। यह स्वस्थ शिशु के विकास को दर्शाता है।
एक गर्भवती महिला किस प्रकार अनुमान लगा सकती है कि उसके भार में होने वाली वृद्धि सामान्य वृद्धि है या नहीं, राइट। आगे चलो सरकार। यदि संभव हो तो उसे डॉक्टर के पास किए जाने वाले प्रत्येक दौरे में अपने वजन को मापना चाहिए। यदि अंतिम कुछ महीनों में उसका वजन बढ़ना बंद हो जाता है या वजन में तीव्रता से वृद्धि होने लगती है तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, दवाइयाँ लेना चाहिए। गर्भवती महिला को किसी प्रकार की दवा का सेवन केवल चिकित्सकीय सलाह पर ही लिया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, राइट। गर्भवती महिला को टिटनेस का टीका लगाना चाहिए ताकि नवजात शिशु को टिटनेस के खतरे से बचाया जा सके। इसकी पहली खुराक यथासंभव शीघ्र देनी चाहिए, दूसरी 1 महीने पश्चात। ओके। एंड डॉक्टर एनीमिया से बचने के लिए उपचार के लिए आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स देते हैं। आप जब जाते हैं, गांव में भी हैं, तो आप अगर आंगनबाड़ी वगैरह में दिखाते हैं तो आपको आयरन की टेबलेट वगैरह देते हैं वो खाने के लिए, राइट। जाए कि आप खाइए, सप्लीमेंट्स दिया जाता है एक्स्ट्रा। इस दौरान पहने जाने वाले कपड़े वो ढीले ढाले होने चाहिए, राइट। विशेष रूप से युवतियाँ अपनी बड़ी पीठ के कारण शर्माती हैं। ढीला कुर्ता सलवार पहनना अच्छा लाभदायक भी रहता है, मतलब वैसे ही कंफर्ट जोन में रहता है। साड़ी भी अच्छी तरह से पहनी हुई साड़ी भी बढ़े हुए पेट को छुपाती है, देखने में सुंदर लगती है। यह सुनिश्चित करने पहने हुए कपड़े शरीर के संचालन में किसी प्रकार के अवरोध ना, इतना टाइट मत पहनो कि बच्ची को नुकसान करे, राइट। कहने का मतलब ये है। व्यायाम आराम भी करना चाहिए और जो है एक्सरसाइज भी करना चाहिए, राइट। भारी वस्तुएं ना उठाएं, ठीक है ना। सामान्य गतिविधियों में तंदुरुस्त और सक्रिय बनाए, एक्टिव जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम बेड रेस्ट करो, फिर वो आपके लिए हानिकारक होगा। इसे प्रसव के समय उससे सहायता मिलती है, किंतु उसे पर्याप्त मात्रा में विश्राम भी करना चाहिए क्योंकि इस अवधि के दौरान महिला जल्दी ही थक जाती है। डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं को कम से कम 10 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। परिवार के सदस्यों तथा सहकर्मियों को उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पर्याप्त विश्राम करे और हर समय तनाव मुक्त रहे, राइट। परिवार के मित्रों सहकर्मियों के निरंतर सहयोग से गर्भवती महिला इस शारीरिक मानसिक तनावपूर्ण अवधि को आसानी से निकाल सकती हैं। यह सभी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रसव की अवधि सुगमता के साथ बिना किसी समस्या या जटिलता के गुजरनी चाहिए। इस अवधि में किसी प्रकार की जटिलता माँ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है। इस अवधि के दौरान माँ की देखभाल और अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ शिशु के लिए आवश्यक है, राइट। दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना सरकार। सुरक्षित प्रसव क्या होता है? एक महिला के जीवन में सबसे रोमांचक है शिशु के जन्म देने का समय। इस संबंध में कुछ सामान्य प्रश्न उठते हैं। क्या मैं सुरक्षित रहूँगी? क्या मेरा बेटा, भाई जान मान की हानि हो सकती है ना अगर मतलब इफ एंड बट कुछ हो गया, क्योंकि रिस्क लेकर मतलब बेबी को बर्थ दिया जाता है, राइट। गर्भवती महिला अपने उत्तेजनाओं को आसानी से कम कर सकती है यदि वह पहचान ले कि सुरक्षित प्रसव कहाँ संभव है। ये हॉस्पिटल में, ओके, या आपका जो है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र PSC जो होता है, या फिर आपका पंजीकृत रजिस्टर्ड जो नर्सिंग होम होता है। इस प्रकार सूचना से पहले प्राप्त करके निर्णय ले सकते हैं कहाँ जो है आपकी डिलीवरी होनी है। क्लियर। उस समय आवश्यकता की सभी वस्तुओं को एकत्र कर सकते हैं और स्वयं को डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड करके शिशु के जन्म के समय मिलने वाली सक्षम चिकित्सा की देखभाल को सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि संस्थागत प्रसव हमेशा ही सुरक्षित रहता है, विशेष रूप से हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। यदि महिला स्वयं को किसी डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड कराने के लिए जो है सक्षम नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र दूर है, तो दूसरा बेहतर विकल्प यह है कि मिडवाइफ या दाई, वैसे आजकल हर जगह है, ठीक, बुला लीजिए हर कार्य का, ताकि जो मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करती है, साफ सफाई के नियमों का अनुपालन करती है, जानती है कि किस प्रकार जटिलता की स्थिति में क्या करना चाहिए। साफ सफाई के 5 नियम: अपने हाथों उंगलियों को धोएं, प्रसव के लिए उस स्थान को साफ करें, राइट, चादर, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। एक्टिविटीज़: नवजात शिशु माँ की देखभाल प्रसव के पश्चात, चाहे बालक हो या बालिका हो, शिशु सबके चेहरे पर मुस्कान लाता है। बालक बालिका दोनों ही जन्म लेने और अपने माता पिता से प्यार व स्नेह पाने के अधिकारी होते हैं। मानव शिशु सर्वाधिक आश्रित जीव है जो अपनी देखरेख व
जीवन के लिए पूर्णतः वयस्कों पर निर्भर होता है। माता पिता स्वस्थ शिशु चाहते हैं वे ऐसा भी कर सकते हैं यदि वे जानकारी प्राप्त कर लें और अपने मूल्यवान शिशु की देखरेख कैसे करनी चाहिए। राइट, हमें प्रसव पूर्व के अर्थ को समझना चाहिए। प्रसव पश्चात में पश्चात शब्द से तात्पर्य है कि प्रसव के बाद। इस प्रकार पश्चात का अर्थ है शिशु के जन्म के बाद की अवधि। हालांकि यह नवजात शिशु को अत्यधिक स्नेह देखभाल की आवश्यकता होती है, किंतु यह भी सत्य है कि हाल में जन्म देने वाली माँ को भी विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। दोनों का देखभाल ज़रूरी है, आवश्यकता होती है। शिशु के जन्म देते समय एक तनावपूर्ण अवस्था से गुजरती है। अपने शिशु को जन्म देने के पश्चात शरीर को शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। राइट, प्रसव के पश्चात उचित देखभाल नहीं करती तो उसे भी संक्रमण की संभावना होती है। राइट, शिशु को जन्म के पश्चात देखरेख की आवश्यकता होती है। नवजात शिशु लंबे समय के लिए लगभग 16 आवर्स, राइट, 16 घंटे लगभग सोता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्वेश्चन बन सकता है कि नवजात शिशु कितने टाइम तक मैक्सिमम सोता है, तो मतलब कितने टाइम लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो 16 घंटे, 16 घंटे। समय समय पर रोता, बार बार दूध पिलाने की आवश्यकता होती है। शिशु को सोने और नींद से जगने के एक क्रम को विकसित करने में समय लगता है, इसलिए प्रथम कुछ महीनों के लिए माता पिता को उसके उठने सोने के समय के अनुसार चलना चाहिए। क्या आप जानते हैं कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ प्रसव पश्चात अवधि को चौथी तिमाही भी कह सकते हैं। निश्चित तौर पर इस अवधि की समय सीमा 3 महीनों से अधिक होती है। चौथी तिमाही शब्द का प्रयोग करके शिशु के जन्म के पश्चात माँ के लिए कुछ महीने प्रसव की अवधि को निरंतरता तथा विशेष महत्व प्रदान किया जा सकता है। स्वच्छता, नवजात शिशु की साफ सफाई। शिशु की त्वचा में झुर्रियाँ होती हैं, उसकी त्वचा सफ़ेद मक्खन जैसे तत्व, कुछ महीन बाल अवतरित होते हैं। उसके शरीर को गुनगुने पानी से भीगे हुए कपड़े से पोंछना चाहिए। उसकी त्वचा को अधिक न रगड़ें क्योंकि ये तत्व संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और समय के साथ अपने आप निकल जाते हैं। नाल को काटते समय विकसित भ्रूण की अम्बिलिका नामक नलिका द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। शिशु का जन्म होने के पश्चात उस नाल को काटकर प्लेसेंटा से अलग कर दिया जाता है। आपकी नाभ ही वह बिंदु है जहाँ से आपकी नाल काटी गई है। राइट, इस हाल ही में काटी गई नाल को रक्षा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि उसे शुष्क रखें। शुष्क रखने के लिए उस पर हवा लगना आवश्यक है। यदि साफ सुथरा है तो वहाँ मक्खियाँ नहीं है, काटी गई नाल को खुला छोड़ दीजिए। यदि घर में धूल मिट्टी आदि है तो हल्के से ढककर रखें। माँ के लिए आवश्यक है कि सुनिश्चित करना चाहिए जिस कमरे में साफ सुथरा हो, पर्याप्त प्रकाश युक्त, सुसंवादित, हवादार हो, उससे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और अपने टाँकों को गीला होने से बचाना चाहिए ताकि संक्रमण ना हो। क्लियर सरकार। टीकाकरण क्या होता है? शिशु को रोग से मुक्ति के लिए टीका लगाया जाना चाहिए। राइट, माँ के रूप में अपने शिशु के लिए उचित टीकाकरण का पता लगाना चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को सही समय टीका लगा सकें। यह टीकाकरण सभी सरकारी हॉस्पिटल में होता है। करेक्ट, ये देखिए, ठीक बेटा। ये है किस किस चीज़ का होता है टीका, देख लो। BCG, पोलियो ड्रॉप, ठीक, DPT, हेपेटाइटिस बी, गलघोटू, ये टिक जो लगाए हैं उनमें मंथ्स में दिया जाता है। बूस्टर खुराक, DPT, पोलियो ड्रॉप 16 to 24 मंथ। राइट, DT, टिटनेस 10 ईयर के होने पर और 16 वर्ष की आयु पर। ठीक, फिर विटामिन A, ये 9, 18, 24, 36 महीने में। गर्भवती महिला टिटनेस टॉक्साइट की पहली खुराक गर्भावस्था के दौरान यथा संभव शीघ्र। दूसरी खुराक पहली खुराक के 1 महीने बाद। बूस्टर 3 वर्षों के भीतर। राइट, दीज आर एक्टिविटीज़, दीज आर क्वेश्चंस। पोषण, शिशु का आहार जन्म के पश्चात पहले घंटे से ही माँ का दूध पिलाना सर्वोत्तम होता है। माँ का दूध प्रत्येक शिशु का अधिकार है। माँ के दूध में
पहले कुछ दिन कोलेस्ट्रॉल नामक पीला तरल पदार्थ आता है। यह कोलेस्ट्रॉल शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार माँ को यह लगता है कि यह पीला द्रव्य शिशु के लिए अच्छा नहीं है, वह शिशु को नहीं पिलाती, इसलिए वह अपने बच्चे को बहुत से एंटीबॉडीज़ से वंचित रखती है जो शिशु को संक्रमण रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। इस द्रव्य में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। पहले महीने में शिशु के लिए केवल माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। बहरहाल 4 माह के पश्चात शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य अनुपूरक आहार भी दिए जा सकते हैं। माँ का दूध या बोतल का दूध कौन सा बेहतर है? व्यापक रूप से देखा जाए तो माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है। माँ का दूध पीने वाले शिशु अधिक स्वस्थ, ताकतवर और उनकी मृत्यु की संभावना कम होती। कई बार शिशुओं को विभिन्न कारणों से बोतल भरी दूध पिलाना पड़ता है। जब माँ नौकरी पर जाती है या माँ का पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में माताओं को स्तनपान या बोतल के दूध में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। यह संभव हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि यह माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक होता है। इससे होने वाले कुछ लाभ कौन से हैं? पोषक तत्व देखो बेटा, माँ के दूध में शिशु के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। दूध आसानी से पचाया जा सकता है। पाउडर युक्त दूध में पर्याप्त पोषक तत्व भी होते हैं। यदि ताज़ा इस्तेमाल किया जाता है तो शिशु को पचाने में कठिनाई होती है। स्वच्छता, माँ का दूध साफ होता है, इसके लिए सेवन से शिशु में डायरिया की संभावना कम हो जाती है। बोतलों को उचित रूप से विसंक्रमित किया जाना चाहिए, अन्यथा शिशु संक्रमण के कारण बीमार हो जाते हैं। तापमान, माँ के दूध का तापमान हमेशा सही होता है। यहाँ दूध के तापमान को संयोजित किया जाता है, मुंह में प्रवेश किया जाता है। संरक्षक गुण, माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक होते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस दूध में कोई संरक्षक तत्व नहीं होता। माँ तथा शिशु के बीच भावनात्मक जुड़ाव, स्तनपान से माँ बच्चे के बीच में एक भावनात्मक संबंध होता है। शिशु की बोतल में कोई भी व्यक्ति पिला सकता है, इसलिए कोई रिलेशन जुड़ाव नहीं होता। माँ को नर्सिंग के दौरान अच्छी गुणवत्ता संतुलित आहार के बारे में जानकारी लेना चाहिए। वे अपने शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में वह गुणवत्ता युक्त दूध दूध उत्पन्न कर सकें। राइट। नौकरी करने वाली माँ जो कार्य पर जाते हैं, अपने बच्चे को निरंतर दूध पिलाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए भारत ने मातृत्व अवकाश 6 मंथ मिनिमम गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने होते हैं उनको मिनिमम 6 मंथ के लिए जो है आपको मिलता है लीव। ठीक। वे महिलाएं जो ऐसे संगठनों में काम करते हैं जहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके लिए विकल्प है कि वो अपने स्तनों से दूध निकालकर उसे साफ विसंक्रमित बोतलों में एकत्र कर दें। तत्पश्चात शिशुओं का देख रेख करने वाले व्यक्ति या माँ की अनुपस्थिति में शिशु को दूध पिला सकता है। इससे शिशु को कम से कम माँ के दूध के पोषक तत्व संरक्षक गुण प्राप्त हो जाएंगे। बहरहाल इस प्रक्रिया के दौरान उच्च स्तर की स्वच्छता और देखभाल की आवश्यकता होती है। करेक्ट। परिवार नियोजन, यह निर्णय लेने का अधिकार माता पिता का दोनों होता है। उन्हें कब कितने बच्चे चाहिए। विवाहित दंपति छोटे परिवार के लाभ, हानि और जन्म नियंत्रण पद्धतियों के संबंध में अपने बुजुर्गों, मित्रों और काउंसलरों से बात करना चाहिए, किंतु अपने परिवार के संबंध में अंततः उनका निर्णय ही अंतिम होता है। क्लियर। परिवार नियोजन के प्रायः पत्रिका, मैगजीन, ये सारी चीज़ें चली। आप किसी अच्छे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका जो भी प्लानिंग है आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ परिवार में एक के बाद एक कई बच्चे हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है ना, स्वास्थ्य में, और डिफरेंसेस भी नहीं होते, एज में गैप भी नहीं होता, बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को पालने पोसने में भी दिक्कत आती है, इस कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है। राइट। बच्चे भी अपने आप को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। राइट। छोटे परिवार में बच्चों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं और पूरा करने के लिए माँ के पास पर्याप्त समय, ऊर्जा दोनों होती है। वह उनके साथ जो है
आराम से समय व्यतीत कर सकते हैं। फिर छोटा परिवार में बच्चों की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि का पूरा ख्याल रख सकता है। क्लियर सरकार। अनियोजित परिवार देखो, ये बिग फैमिली है और ये स्मॉल फैमिली। ठीक, आगे चलो। बच्चे के जन्म की संभावना परिवार में खुशी लाती है। बहरहाल जहाँ अवांछित गर्भधारण हो सकता है, ऐसे कई मामले भी होते हैं। दंपति असावधानी के कारण किशोरों द्वारा अपने आयु के आवेश में आकर यौन प्रयोगों या यौन उत्पीड़न के कारण हो सकता है। ऐसे मामलों में महिला का अधिकार है कि वह गर्भधारण को जारी रखना चाहती है और बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं। इसमें उसे अपने पूरे परिवार का समर्थन होना चाहिए। वह गर्भपात कराए, शिशु को जन्म दे। ऐसे मामलों में लेडीज़ को मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपने कैसे करना है, क्या करना है, रूल एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जीवन का शुभारंभ गर्भावस्था होता है बेटा। गर्भावस्था के लक्षण, भ्रूण का विकास, गर्भवती महिला की देख रेख। राइट, इसमें क्या आता है? पोषण, वजन, माँ की बीमारी, नशीली दवा, धूम्रपान, दवाइयाँ, सुरक्षित प्रसव, प्रसव के पश्चात शिशु माँ का देख रेख, ठीक है ना, और काटे गए नाल का ध्यान, शिशु की सफाई, शिशु को नहलाना, शिशु को दूध पिलाना, परिवार नियोजन। क्लियर सरकार। दीज आर क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को आप आराम से देखिए, करते रहिए, एक एक क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। क्लियर सरकार। सारे ये क्वेश्चंस ही हैं एंड आपके अभी क्या आते हैं दैट्स ऑल, इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। क्लियर सरकार। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राइट, और अच्छे से हंसते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी होगी और ऑफलाइन क्लासेस भी आपके स्टार्ट होंगे। राइट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड खुश रहिए।